अगर किसी को गिराना है तो वोट के जरिए ही गिरा सकते हैं, बातों के जरिए से नहीं, बंदूक के जरिए से। को गिराना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। कश्मीर के लोग इस बार हाथ के साथ है, हाथ हाथ मिला के काम करते हैं और बीजेपी के अगेंस्ट है। आप जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं सर, इसलिए मैं आपका चैनल देखता हूँ। हम स्कूल नहीं जा पाते थे, यहाँ तो बहुत मसला ही 10वीं क्लास में हैं आप, हाँ। तो जो पहले की आपकी क्लास है 7वीं 8वीं या 6वीं, स्कूल से हुई या घर से हुई? घर से हुई। हालात जो खराब, स्कूल कहाँ से जाते हैं हम? बीजेपी की दबाव की वजह से लोग झुक गए थे, दब गए थे, लेकिन अब वो दबाव खत्म हो गया है। लोग उड़ गए हैं, उन्होंने दिल की बात बताई है, दिलों से वो बात अब करते हैं। अब डर वर किसी को नहीं है, मरना तो है ही, एक दिन तो मरना ही है। कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो बढ़िया अच्छी पॉलिसी है, और जो बीजेपी की पॉलिसी है वो घटिया पॉलिसी है। मरने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 10 सालों से हम मर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लोगों में वो जो डर पैदा किया था, बीजेपी ने खौफ माहौल का डर पैदा किया था। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उसमें वो डर खत्म हो गया लोगों का। बीजेपी ने बस खाली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम चेंज किए। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको सेंट्रल शाल्टिंग नाम रखा गया। जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर पहली ग्राउंड रिपोर्ट, और ये आपको श्रीनगर के एचएमटी ग्राउंड है, ये यहीं से आपको पहली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। मंच पर राहुल गांधी भाषण देने के लिए पहुँचे हैं, और उससे पहले इस ग्राउंड में जहाँ से कुर्सियाँ शुरू हो रही हैं, यहाँ से मैं मंच की तरफ आपको लेकर के चलूँगा और देखते हैं कि राहुल गांधी की रैली में लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कुर्सियाँ खाली हैं, भरी हुई हैं, लोग क्या कहते हैं, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, तो ये सब बातें। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अपने आप में बहुत खास है, बहुत ऐतिहासिक है। 10 साल के बाद ये लोग पहली बार अब विधानसभा में वोट करेंगे। तो ये एचएमटी ग्राउंड है। जी जी। क्या नाम हो आपका? वसीम। तो यही कांग्रेस के नेता है? जी, हम कांग्रेस के साथ ही हैं, बचपन से हम कांग्रेस के साथ ही, हमारे जद अजदाद जो थे वो भी सारे कांग्रेस के साथ ही हैं। आज भी हम ग्राउंड, इसमें पहली अभी आखिरी रैली जो है राहुल से पहले किसकी हुई है? जी, ये तो हमें पता नहीं किस पार्टी ने की होगी रैली, लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आज पहली बार श्रीनगर में जो ये सेंट्रल शाल्टिंग सीट पे, इस पे हमारे प्रेसिडेंट साहब है तारिक हमीद करा साहब, जो इस अपना किस्मत आजमा रहे, और कांग्रेस पार्टी ने उसको इस सीट पे मैंडेट दिया है। और आज राहुल जी भी आए हैं तारिक करा साहब के सपोर्ट में, आज उन्होंने आज रैली इसीलिए रखी है। तो चलिए थोड़ा आगे तक की जो है मैं आपको माहौल दिखाते हैं कि रैली को लेकर के महिलाओं की तादाद जो है वो आप उधर दिखाएंगे, तो महिलाओं की तादाद भी है और उसके साथ में नौजवान भी हैं, और खड़े होकर के कुर्सियों से अब लोग ऊपर देख रहे हैं। तो इस बार जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है वो किस मुद्दे की गूंज है? नहीं, देखिए जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बात यह है कि आज इतने टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्शन स्टार्ट हो गया है। लोग आज फिर से अपना मतदान करेंगे। ये अब रिजल्ट पे पता चलेगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पे, और राहुल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है, उसमें आपको सब कुछ पता चलेगा कि लोगों ने कितना सपोर्ट दिया कांग्रेस को, लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस को, लोग कितना अच्छी तरीके से जानते हैं कांग्रेस को, और लोगों ने आज ये जो अपना प्यार मोहब्बत, आज यहाँ पे शाली का सीजन है, आज यहाँ पे सेब बागों का सीजन है, लेकिन ये जो आज सेंट्रल शाल्टिंग के लोग हैं खाली, ये किसी और, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट एक ही है, चाहे पुलवामा हो, बड़गाम हो, शुपिया हो, और गांदरबल हो, श्रीनगर हो, एक कांग्रेस का लीडर है यहाँ पे इस वक्त, तारिक हमीद करा साहब, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है। और आज उन्होंने अपना यहाँ पे जो रैली का ये जो जिसमें राहुल जी आए आज, तो ये खाली तारिक हमीद करा साहब के वर्कर्स यहाँ पे है। आइए ना। तो अब देखा जाएगा कि जब रिजल्ट आएगा और लोगों ने कितना प्यार दिया आज, ये आप खुद देख रहे हो। लेकिन बीजेपी 10 साल में क्या यहाँ पर बदल पाई? बीजेपी ने यहाँ पे क्या बदला पाया? बीजेपी ने बस खाली कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम चेंज किए। यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम था बटमालो कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको सेंट्रल शाल्टिंग नाम रखा गया। और क्या किया बीजेपी ने? यहाँ पे दावे कि हमने स्मार्ट सिटी बनाई। आप देख लीजिए, अगर इन्होंने घंटाघर बनाए, मैं मानता हूँ ठीक है, घंटाघर के 1 किलोमीटर इस पार या 1 किलोमीटर इस पार जाइए, वहाँ पे तो कुछ है नहीं। क्या नाम हुआ आपका? तारिक अहमद भट्ट साहब। तो कब से है यहाँ पे, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 1-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में?
इस बार बटमानो कॉन्स्टिट्यूंसी जो शाल्टिंग सेंटर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें तारिक हमीद कारत जीत जाएंगे इंशाल्लाह। और ये कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर के क्या लोगों के उसमें मन में है? कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो बढ़िया अच्छी पॉलिसी है, और जो बीजेपी की पॉलिसी है वो घटिया पॉलिसी है। क्या घटिया है जिससे? जो उन्होंने हमारा हक छीन लिया 370-35 से, हमारे जो हुकूक थे उन्होंने छीन लिया। इलेक्शन होते थे 5 साल के बाद, वो 10 साल के बाद हुए। हमारी जो प्रोग्रेस थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने अभी अनाउंस जो किया है कि रियासत का दर्जा बहाल करना है, ये तो सही बात है, हम यही चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि ये रोडों की सियासत नहीं करनी है। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? ये बताइएगा जी। मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक अहमद। इस बार क्या है कश्मीर का चुनाव, 10 साल बाद आप लोग वोट डालेंगे? कश्मीर के लोग इस बार हाथ के साथ है, हाथ हाथ मिला के काम करते हैं, और बीजेपी के अगेंस्ट है ये जी। लेकिन क्यों इस बार का चुनाव जो है वो आपको लग रहा है, वोटिंग जिस तरीके से बढ़ी, जो पहले चरण का मतदान हुआ 62% वोटिंग हुई, क्या है लोगों में ऐसा जो इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं? ऐसे लोगों में बेदारी आ गई कि वोट ही से फैसला होगा। अगर किसी को गिराना है तो वोट के जरिए ही गिरा सकते हैं, बातों के जरिए से नहीं, बंदूक के जरिए से किसको गिराना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट को गिराना चाहते हैं। यहाँ सब लोग बीजेपी के खिलाफ ही है। और यहाँ देखो जी, बीजेपी ने क्या हालात किए हैं। यहाँ अपनी ज़मीन से हमें बेदखल किया है, नौकरियों से बेदखल किया है, घरों से बेदखल किया है, टैक्स पर टैक्स लगाते रह रहे हैं, बिजली टैक्स लगाए हैं, वाटर टैक्स लगाया है, अब बिल्डिंग टैक्स भी लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर इन्होंने किया होगा तो लोग यहाँ इतने सारे नहीं होते हैं, और ना इनके साथ होते हैं। ये कहते हैं बीजेपी हमारे साथ वो है, वो इस ग्राउंड में आखिरी रैली किसकी हुई थी इससे पहले? वो नहीं पता है कि आज ये रैली है, आखिरी रैली है यहाँ कांग्रेस की और नेशनल की है। और यहाँ लोग जो उधर जो आए हैं, लाखों में लोग यहाँ पर हैं। ये प्यार और मोहब्बत ही है जो हाथ से जुड़े हैं, और अब्दुल हमीद तारिक हमीद कारत के हक में है, और राहुल गांधी के फैंस हैं। यहाँ ऑलरेडी लोग कांग्रेस के साथ थे, लेकिन बीजेपी की दबाव की वजह से लोग झुक गए थे, दब गए थे। लेकिन अब वो दबाव ख़त्म हो गया है, लोग उड़ गए हैं। उन्होंने दिल की बात बताई है, दिलों से वो बात अब करते हैं। अब डर वर किसी को नहीं है, मरना तो है ही, एक दिन तो मरना ही है। एक ही दिन क्यों ना मरने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि 10 सालों से हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात सुन के हम बात नहीं खोल सकते हैं, ज़बान नहीं खोल सकते। आंखों से देख के हमारे जवानों को मारा गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। कानों से हम गालियां सुनते हैं, किसी को जुबान से कह नहीं सकते हैं। दिलों पर बोझ है, ये बोझ अब उड़ गया है। अब ये दरवाज़ा खुल गया है, अब लोग उड़ गए हैं, उनको पता चला कि हालात क्या है। वोट से ही हम जीतेंगे, वोट से ही लोगों की खुशियाँ मिलेंगी, वोट से ही यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। यहाँ के बच्चों को इतना ख़राब किया गया है कि ड्रग एडिक्ट बनाया गया है। लड़कियों को, लड़कों को बाहर जाके उनको पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ हालात ख़राब हो गए हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो यहाँ कोई ड्रग्स नहीं लेता, कोई शराब नहीं पीता है। तो शराब की लाइसेंस दुकानदारों को दी गई है, ड्रग्स की लाइसेंस दी गई है। और कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये पीडीपी का परिवार, एक तो महबूब मुफ्ती का परिवार, और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इससे मुक्त करवाना है। ये प्रधानमंत्री की बात है, हमारी बात सुननी चाहिए। यहाँ के लोकल की बात सुनो। क्यों हम उनको छोड़ेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं? क्यों हम बाहर वालों को यहाँ रहने देंगे? जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी है, पूरी स्टेट जिसको ताज कहते थे। 1947 से लेके आज तक उसको ताज कहते थे। उस ताज को बीजेपी वालों ने टुकड़े टुकड़े किए हैं। वो ताज कहाँ है आज? कोई कहता है कि वो ताज कहाँ है, कोई कहता है कि वो ताज कहाँ गया है। उस ताज को बेरहमी से पैरों के नीचे उसको कुचला दिया गया है। कहता है कोई? नहीं कहता है कि कहाँ गया वो ताज जिसको हिंदुस्तान वाले कहते थे, कश्मीरी को देखकर इतने प्यार करते थे, गले लगाते थे, मोहब्बत करते थे, चूमते थे। आज उसी कश्मीरी को जम्मू से बाहर जाके गालियाँ देते हैं, ये कश्मीरी दहशतगर्द है, ये कश्मीरी गद्दार है, ये कश्मीरी। इनकी अगर मान लीजिए सरकार बनेगी भी तो इधर ही बनेगी तो यहाँ की ही बनेगी, लेकिन लोकलों की बनेगी, जिसको पता है कि कश्मीरी क्या है, कश्मीरी का दिल क्या है, कश्मीरी क्या है, कश्मीरी का सेंटर को कहाँ पता है। अमित शाह जी आए हैं गुजरात से, उसको गुजरात के बारे में पता नहीं है क्या है। वो कहते हैं वो हम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। गवर्नर साहब
गवर्नर साहब तो अच्छे अपने काम करते हैं, उसको क्या कर रहा है? गवर्नर साहब आज है कल नहीं होंगे। गवर्नर साहब बेचारे सड़कों से लगे हैं, पुलों से लगे हैं, बाईपास से लगे हैं, अपने आप को फोटो वोटो उठाते हैं जनाब अली। रोजगार की तरफ तो नहीं लगा है कोई। आपको कितना चांस लग रहा है सरकार बनने का? 100%, 110%, 110% चाहते हैं कि अलायंस बनेगी, अच्छी तरह से यहाँ के लोगों का ख्याल रखेगी, लोगों की ख्याल। अलायंस तो पिछली बार भी हुआ था। नहीं, वो अलायंस नहीं हुआ, वो टूट गया है। जो टूटेगा अलायंस, वो अलायंस नहीं है। पीडीपी का और बीजेपी का भी हुआ। वही तो टूटा गया ना, फिर बीजेपी उन्होंने उनको भी धकेल दिया ना बाहर। कांग्रेस और इसके साथ कांग्रेस और पीडीपी के बन गए, वो भी तो टूट गई है। ये लोकलों की अब अलायंस है, यहाँ सब लोकल ही है। यहाँ देखो बिहार के है भी, पंजाब के भी है, यूपी के भी है, लोग आए हैं, आप बाहर से आए हैं। आप इसलिए आए कि आप देखते हैं कि फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट लोग क्या कहना चाहते हैं, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट दिल क्या कहना चाहते हैं। देखो पता नहीं मुझे कल जीना है कि नहीं जीना है, लेकिन बट आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट what people want here। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, हाँ। मुझे लगा कि आप कोई शायद नौकरी करते हैं। क्या नौकरी करता हूँ, है कहीं नौकरी तो मेरी चली गई जब मैंने बयान दिया है। नौकरी है, नौकरी मैंने जनाब वाली है। अब लोगों में मैंने छलांग लगाई, मैं सोशलिस्ट बन गया हूँ। लोगों के छोड़ दिया आपने? नहीं होगी, वो मेरी नौकरी निकल गई है। 25 लाख रुपए हाँ, थोड़ा उधर। का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं राहुल जी? हर परिवार क्या बता रहे हैं? 11 एक मिनट। इस बार कश्मीरी क्या चाह रहे हैं आप लोग? आवाज नहीं आ रही आपको समझ में? और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं चलो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या बोल रहे हैं? आप आपसे सुनना चाह रहा हूँ। अरे एक मिनट उनसे सुन ले। क्या नाम हुआ आपका? कुछ नहीं। बर्रा साहब के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। ये इस वक्त ये कुछ बयान नहीं देगा। आपका नाम क्या हुआ? वसीम। क्या करते हो? पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 10th में। तो जो कश्मीर का नया युवा है, आप लोग हैं, इस बार क्या मन में है? क्या जो है वो? इंशाल्लाह जीत हमारी होगी कांग्रेस की। जो आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की होगी इंशाल्लाह। बस हम और कुछ नहीं कहना चाहते। बस तब सवाल करो जब क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बस रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा ना, तब आप जो सवाल जवाब करो। लेकिन हमारा काम तो रिजल्ट से पहले का है वो। फिर लास्ट में हम देखो रिजल्ट जब आएगा फिर तब सवाल। हर किसी स्कूल खुलते हैं अभी? स्कूल खुलते हैं? हाँ? स्कूल खुलते हैं अभी? हाँ अभी बंद है इस टाइम। अभी इस टाइम बंद। कितने दिन से छुट्टियां हैं? बस आज ही छुट्टी है बस। आज छुट्टी है। तो वैसे रेगुलर स्कूल खुल रहा है? हाँ। पहले खुलते थे? पहले नहीं खुलते थे, हालात जो खराब है, हम स्कूल नहीं जा पाते थे। यहाँ तो बहुत मसला ही मसला। 10वीं क्लास में हैं आप? हाँ। तो जो पहले की आपकी क्लास है 7वीं 8वीं या 6ठी, स्कूल से हुई या घर से हुई? मैं घर से हुई। हालात जो खराब है, स्कूल कहाँ से जाते हम? हालात जो बहुत खराब थी, हम बाहर भी नहीं निकल सकते। हम बाहर निकलते थे वहाँ आते हैं होते। अभी कैसे ठीक हुआ? अभी ठीक है? अभी ठीक है नहीं, अभी ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसा ही है। तो खुल गई है तो ठीक हुआ। वो तो 370 जब हटाया ना, फिर हुकूमत इनकी आई, अभी कोई मसला ठीक नहीं हुआ। जब रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बीजेपी लेकिन यही कहती है कि देखिए पहले स्कूल नहीं खुल पा रहे थे, हालात खराब थे, अब तो देखिए स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं है, किताब है। ये जो आप सारा क्राउड देख रहे हो अभी इस टाइम पे, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही लोगों में वो जो डर पैदा किया था बीजेपी ने, खौफ माहौल का डर पैदा किया था। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उसमें वो डर खत्म हो गया लोगों का। यहाँ लोग बीजेपी से नफरत करते हैं। नफरत इसलिए करते हैं उन्होंने अभी देखिए एक बार जरा, ये रैली जो है वो खत्म हुई है और रैली खत्म होने के बाद लोग जो है वो यहाँ से इस मैदान से निकल रहे हैं और थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शेख मंसूर सर। देखते हैं देखते हैं चैनल देखते हैं? हाँ रोज देखते हैं। आप जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं सर, इसलिए मैं आपका चैनल देखता हूँ। मैं नफरत नहीं बोलता हूँ। वही सर। तो देखिए ये लोग जो हैं वो अब राहुल गांधी की रैली खत्म हुई है और उसके बाद में यहाँ से तमाम लोग ये अब वापसी निकल